नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो रहेगा आपका लोक नृत्य का। ठीक है, ये लोक नृत्य का दूसरा पार्ट है। कल वीडियो नहीं आया था, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वीडियो नहीं आ पाया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मान लीजिए स्टूडियो के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाया, लेकिन अब से अब कंटिन्यू वीडियो आएगा। आज ये इसका सेकंड पार्ट है लोक नृत्य का। ठीक है, लोक नृत्य का आपका सेकंड वीडियो है, और इसके अंदर हम सारे जितने भी लोक नृत्य है जो 2018 से लेकर 2024 में एसएससी जीडी में जितने भी एसएससी जीडी में जितने भी आपके सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, सारे सवालों का स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, तो जिसे मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपके हर एग्जाम में 2 से लेकर 3 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो आपका शास्त्रीय नृत्य सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, एक आपका लोक नृत्य पूछा जाता है, और एक आपके लोक नृत्य की शैली पूछी जाती है। ठीक है, तो इनको आप ध्यान से देख लेना है, क्योंकि आपका लगभग 4 या 6 नंबर का टॉपिक ये बनता है। इसको आप एक बार सही कर लीजिए। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको लगभग 100 प्लस यहां पर लोक नृत्य बताने वाला हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहां पर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। इसमें आपसे क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया कि जो दर्शना जावेरी है को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ था। ठीक है, दर्शना जावेरी को। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी कहां का? मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। लावणी कहां का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र का हो जाएगा। कथकली कहां का है? तो कली कहां की होती है? केरल की होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और केरल का एक और भी लोक नृत्य है, कौन सा है? मोहिनीअट्टम है। मोहिनीअट्टम आपका शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। कथक आपका कहां का हो जाएगा? उत्तर का हो जाएगा। मैंने आपको कैसे उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। मैंने आपको कैसे बताया था कि जो कत्ते का पान है वो उत्तर प्रदेश में काफी प्रचलित है, ऐसे आप समझ सकते हैं, ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो ये सारा कुछ हो गया। आगे बढ़ते हैं, मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा, ज्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, मक्का और धान की फसलों की कटाई के दौरान किया जाने वाला हुरका बाउल नृत्य मुख्यतः कथात्मक नृत्य रूप है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, पंजाब का कौन सा है? तो पंजाब का गिद्धा और भांगड़ा। अब इसकी मैं ट्रिक भी मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बताई है, वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी जैसे पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पंजाब में बहुत ज्यादा नशा पता होता है, तो वहां से आप जोड़ सकते हैं पंजाब के गिद्ध, यानी गिद्ध से गिद्धा, और भांग पीते हैं यानी भांगड़ा। ठीक है, ओडिशा से ओडिसी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर आप देख सकते हैं, भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक सत्रिय नृत्य निम्नलिखित में से किस धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है? तो शास्त्रीय नृत्य सबसे पहले आपको ध्यान में होना चाहिए, असम का ये नृत्य है। ठीक है, और ये हिंदू धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक सत्रिय नृत्य, यह डबल वार आ चुका है। इसके बाद में केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थे? तो केलुचरण महापात्र ओडिसी से थे। कथकली कहां का है? केरल का है। केरल का एक मोहिनीअट्टम भी है। मणिपुरी मणिपुर का है। सत्रिय असम का है। ये साथ साथ आपको याद रखना है, इससे आपका टॉपिक और भी ज्यादा आपका बढ़िया हो जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा आपका भरतनाट्यम। यानी कि शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर अट्टम से जाना जाता है, तो यह भरतनाट्यम हो जाएगा। सत्रिय कहां का है? असम का है। मणिपुरी कहां का है? मणिपुर का है। कुचिपुड़ी कहां का है? तो कुचिपुड़ी मैंने आपको बताया था। कुचिपुड़ी यानी आप जैसे कहीं पर भी आप जैसे खाना जीमते हैं, मतलब राजस्थान में जीमना कहते हैं इसको, खाना खाने को। ठीक है, कहीं भी खाना खाते हैं, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? पूड़ी भाई आधी देना। जब आपका पेट भर जाता है तो आप कहते हो ना पूड़ी भाई आधी देना, तो आदि यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। इसके बाद में तंजौर बाला सरस्वती एक प्रसिद्ध खालिस्तान नृत्यांगना थी, तो ये भरतनाट्यम की थी। अब आपको यह भी याद होना चाहिए कि भरतनाट्यम ये कहां का शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य टोटल आपके 8 होते हैं, भरतनाट्यम इनमें से एक है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से है। मैंने आपको कैसे याद करवाया था? तो आपको इसको ऐसे पढ़ना है, भरतनाडु। इसको एक बार 10 बार बोल लीजिए। आपको बस इतना ही बोलना है, 10 बार भरतनाडु बोल लेना है, आपको अपने आप याद हो जाएगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो भरतनाडु ये भरतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, ये तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी मैंने अभी बताया था, पूरी आदि आंध्र प्रदेश, सत्रिय असम, ओडिसी ओडिशा। ठीक है,
इसके बाद में लोक नृत्य चेराव। अब चेराव ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये लगभग 5 या 6 बार अभी इस वीडियो के अंदर आ चुका है, मतलब जो पहले वाला वीडियो था लोक नृत्य का उसमें आ चुका है। ठीक है, तो चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो ये मिजोरम हो जाएगा। अब यहां पर गोवा का कौन सा है, तो गोवा का डकनी और मांडी। ठीक है, अब आप सभी को पता है गोवा में सभी पार्टी करने जाते हैं, तो वहां पर पार्टी करते करते यहां पर बहुत सारे दक्कन खुलते हैं। ठीक है, तो दक्कन की क्या लग गई, मंडी लग गई, तो आपको ऐसे याद रखना है डकनी और मांडी। ठीक है, इसके बाद में ओडिशा, ओडिशा हो जाएगा। बिहार का आगे देखेंगे, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को खालिस्तान में उनके कार्यों के लिए प्रसिद्धि और पहचान मिली, तो ये मोहिनीअट्टम हो जाएगा, और ये कहां का है, केरल का है। ठीक है, केरल का एक और भी है कथकली। इसके बाद में कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, और सत्रिय नृत्य आपका असम का हो जाएगा। असम का एक और भी है, असम का मैंने बताया था। अब कुछ कैंडिडेट यहां पर कमेंट कर रहे थे कि सर आप ऐसे गलत बोल रहे हो, तो ये मैं आपको बस याद रखवाना चाहता हूं, मेरा कोई गलत इंटेंस नहीं है। ठीक है, यहां पर जैसे असम से आप याद रख सकते हैं कि भाई असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, यानी बहू से हो जाएगा बिहू, और काले गोपाल यानी कली गोपाल। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद में निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक शैली से है, तो रानी कर्णा। ठीक है, रानी कर्णा का संबंध किससे है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य से। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप एक अद्वितीय नृत्य रूप है क्योंकि इसमें कलाकार महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं, और यह उड़ीसा के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है, तो गोटीपुआ हो जाएगा, गोटीपुआ। ठीक है, ध्यान में रखना। बिहू मैंने अभी बताया था, असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, तो बिहू से बहू से हो जाएगा बिहू। ठीक है, पुगदेव थेयम ये हम आगे देखेंगे। इसके बाद में पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो गिद्धा नृत्य है, यह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। पंजाब का एक और भी होता है, आप सभी को पता है, ट्रिक बताई थी, पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं, तो भांग से भांगड़ा, गिद्ध यानी गिद्धा। ठीक है, पुगड़ी, दादरा, जवारा, ये आगे देखेंगे। इसके बाद प्रिंस सुदेंद्र नारायण सिंह देव को खालिस्तान नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह छऊ है, और छऊ आपका झारखंड का नृत्य है, यह ध्यान में रखना। कथक कहां का, उत्तर प्रदेश का। मोहिनीअट्टम केरल का, कथकली केरल का। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है। इसके बाद में मोहिनीअट्टम नृत्य में खालिस्तान हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हस्त लक्षण दीपिका ग्रंथ से लिया गया है, तो 24 है, ध्यान रखना, 24 मुद्राओं से। ठीक है, इसके बाद में निम्न में से किस लोक और जनजातीय नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया, तो वो कौन थे, अर्जुन सिंह दुर्वे थे। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, नृत्य नाटक गौरी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख रूप से अभिनीत किया जाता है, तो गौरी नृत्य राजस्थान का नृत्य है। राजस्थान का अन्य भी है, जैसे घूमर है, कालबेलिया है, तेरह ताली है, सुईसिनी है, ये राजस्थान का है। ठीक है, और सुईसिनी को आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसे याद रखना है, तो जो राजस्थान में उसमें बहुत तेज गर्मी पड़ती है, यानी जो सूर्य की जो गर्मी पड़ती है वो सुई के समान, सुई के चुभने जैसी गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो याद रखना सुईसिनी राजस्थान का है। ठीक है, केरल, ओडिशा, केरल का मोहिनीअट्टम। ठीक है, और कथकली, और मणिपुर का मणिपुरी, ओडिशा का ओडिसी। ठीक है, इसके बाद में कौन सा शास्त्रीय नृत्य साधारणतया विष्णु के स्त्री रूप की कहानी का वर्णन करता है, तो मोहिनीअट्टम हो जाएगा, जो कि कहां से है, केरल से है। ठीक है, इसके बाद में कथक उत्तर प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, सत्रिय नृत्य बिहू नृत्य, और आपका कली गोपाल ये आपका कहां से है, असम से है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा है, तो जो चेराव है, चेराव नृत्य, चेराव नृत्य कहां का है, मिजोरम का है, ध्यान रखना। छऊ आपका झारखंड का हो जाएगा, और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कोली नृत्य और धूमर नृत्य ये कहां के है। ठीक है, इसके बाद में श्रीमंत शंकरदेव ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई, ठीक है, तो ये सत्रिय हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। सत्रिया कहां का है, ये असम का है। मोहिनीअट्टम केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। इसके बाद में आगे देखते हैं, शास्त्रीय नृत्य छऊ का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। ठीक है, तो छऊ का संबंध निम्न में से किस राज्य से है, तो ये तमिलनाडु से है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में सॉरी, यहां पर लिखा हुआ है किस राज्य से नहीं है, तो तमिलनाडु से नहीं है, क्योंकि ये झारखंड है, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना इसमें। इसके बाद में वांगला का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो मेघालय। ठीक है, वांगला मेघालय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, मिजोरम का कौन सा हो जाएगा, मिजोरम का चेराव हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे पाइका, अब पाइका में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, तो यह हो जाएगा झारखंड। ठीक है, पाइका झारखंड में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। इसके बाद में एक छऊ, ध्यान रखना, छऊ भी झारखंड का है, पाइका और छऊ। ठीक है, यह ध्यान में रखना है।
अब मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता देता हूं, ध्यान से देखना, थोड़ी सी फनी हो सकती है, ठीक है। जैसे झारखंड है तो इसमें साउंड किसका आ रहा है, झरने का, ठीक है, झरने का साउंड आ रहा है ना। ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अब एक झरना है, इस झरने के पास में अगर आप चारपाई डालोगे, चारपाई लगा के बैठोगे तो वो तो पानी में बह जाएगी। इसके लिए आपको ध्यान में रखना है 6 पाई लगानी है, 6 पाई, ठीक है, 6 पाई। झरने के नीचे आपको 4 पाई कभी भी नहीं लगाना, क्योंकि 4 पाई पानी में बह जाएगी, इसलिए आपको 6 पाई लगाई थी आपने, ठीक है। 6 पाई लगाई थी तो 6 से हो जाएगा छऊ, छऊ, ठीक है, पाई से हो जाएगा पाई का, ठीक है। ऐसे आप झारखंड के नृत्य याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में तमिलनाडु भरतनाट्यम हो जाएगा, महाराष्ट्र का लावनी हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में लोक नृत्यों में से कौन सा छड़ी नृत्य के नाम से भी प्रसिद्ध है, तो कोलुत नालू, ये आपका छड़ी नृत्य से भी संबंध है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में किया जाने वाला राउत हो जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में किया जाता है तो राउत। बांगड़ा कहां से, पंजाब से है, कालबेलिया राजस्थान से है, रौद्र आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा छऊ नृत्य से संबंधित है, तो गोपाल प्रसाद दुबे, यह छऊ नृत्य से संबंधित है। छऊ कहां का है, तो मैंने आपको बताया था ये झारखंड से संबंधित है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। गुरु विपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं, तो विपिन सिंह ने मणिपुरी नृत्य में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। कथक कहां का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, लावणी महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए, तो उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी शैली का क्या नाम है, कथक है, ठीक है। और ये कहां का है, उत्तर प्रदेश का है। कथकली केरल का है, छऊ झारखंड का है, गरबा पंजाब के है, ठीक है, गरबा सॉरी आपका गुजरात से है। इसके बाद में किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता, तो ये हो जाएगा आपका सुरूपा सेन, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं, ये सेम नृत्य आ जाएगा, ये थोड़ा अलग है। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था, तो ये तपन कुमार पटनायक हो जाएंगे। 2018 का सवाल भी पूछ लिया, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में मुंडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो मुंडारी, ये मुंडा जनजाति, ये झारखंड, शायद झारखंड से ही होगी, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। झारखंड से एक तो मुंडारी हो जाएगा नृत्य, एक आपका पाइका हो जाएगा, एक आपका छऊ हो जाएगा, ठीक है। केरल से आपका कौन सा हो जाएगा, मोहिनीअट्टम हो जाएगा, कथकली हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु से भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश से कथक हो जाएगा। इसके बाद में यहां पर ये हो जाएगा स्वांग, बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है। कहां के, ये बुंदेलखंड की है। इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है, मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है, और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामा कालापम का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो ये हो जाएगा कुचिपुड़ी। अब कुचिपुड़ी कहां का नृत्य है, तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। कैसे याद किया, पूड़ी, पूड़ी लास्ट में आ रहा है ना, तो पूड़ी कौन सी थी, हमने आदि पूड़ी ली थी, तो आंध्र प्रदेश। ओडिसी, ओडिशा, कथक, उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम, तमिलनाडु, ठीक है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी तक लगभग 5 या 6 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लावणी नृत्य, ये 100 बार बता चुका हूं। लावणी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से कौन से राज्य से है, तो महाराष्ट्र से हो जाएगा। असम का मैंने बता रखा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तमिलनाडु का बताइएगा। मध्य प्रदेश का माचा होता है, ठीक है। ये 2 आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये मैं बार बार बता चुका हूं। बोहाग बिहू, अब जहां पर भी बिहू आ जाता है ये असम का होता है, ठीक है। बोहाग बिहू को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, तो ये रंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बिहू कहां का है, असम का है। कैसे याद किया, मैंने ट्रिक आपको बताई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया, तो राधा श्रीधर, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी से इनको सम्मानित किया गया भरतनाट्यम नृत्य के लिए। डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो डंडारी, ध्यान रखना, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। डंडारी नृत्य यानी डंडे को तेल लगाकर पिटाई से, आप याद रख लीजिए, ठीक है, तेलंगाना से है डंडारी नृत्य, ठीक है। महाराष्ट्र का लावणी, केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम हो जाएगा। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न
अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो मटकी नृत्य हो जाएगा मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर, ठीक है। मुंडारी आपका झारखंड का हो जाएगा, ठीक है। और राहुप आपका शायद छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। ये आपको देख लेना है। इसके बाद में आगे देखना है, रुक्मणी देवी को भरतनाट्यम के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में एक माना जाता है, जो कि कहां का है? तमिलनाडु का है। ये ध्यान में रखना है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये कहां का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। इसके बाद में कथक नृत्य को, जो कथक कहां का है? उत्तर प्रदेश का, ठीक है। कथक नृत्य को संगीत, नृत्य और कथा के संयोजन के रूप में जाना जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। इसके बाद में कर्नाटक की किस नृत्य शैली में पुरुषों के गले में बड़े ढोल लटकाए जाते हैं और यह अपने धार्मिक और युद्ध उत्साह के लिए जाना जाता है? तो डोलू कुनिटा, ठीक है। कहां का? कर्नाटक का। कर्नाटक का एक और भी नृत्य है आपका यक्षगान, ठीक है। ये ध्यान में रखना। तो कर्नाटक में किस नृत्य शैली में पुरुषों के गले में ढोल लटकाए जाते हैं? तो यह डोलू कुनिठा हो जाएगा कर्नाटक। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई? तो कुचिपुड़ी हो जाएगा। पुड़ी आदि यानी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर, भरतनाट्यम तमिलनाडु, सत्रिय असम, ठीक है। इसके बाद में भारतीय नृत्य में मनोरमा ठक्कर पुरस्कार भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या अनुसंधान अध्ययन में उत्कृष्टता और उपलब्धि की मान्यता में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? मनोरमा ठक्कर पुरस्कार। इसके बाद में कथकली और मोहिनीअट्टम जो कि केरल से है, नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिणी भारतीय राज्य केरल से हुई थी, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता चुका है। तो आप देख सकते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन यहां पर रिपीट होते हैं। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई है, ठीक है। मैंने आपको ये रटा दिया है, पुड़ी आदि आंध्र प्रदेश, कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कहां से हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का कौन सा? कथक हो जाएगा। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, केरल का मोहिनीअट्टम और कथकली, ठीक है। इसके बाद में गिद्धा नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? तो मैंने आपको बताया था पंजाब में बहुत ज्यादा नशा है, तो पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं, तो गिद्ध से हो जाएगा गिद्धा और भांग से हो जाएगा भांगड़ा, ठीक है। बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात का तो गरबा होता है। ये दोनों का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद में खालिस्तान नृत्य महोत्सव केरल पर्यटन विभाग, अब यहां पर निशागंधी नृत्य महोत्सव आ जाएगा, जो कि केरल पर्यटन विभाग निगम द्वारा आयोजित किया जाता है। यह केरल के त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम शहर में कनकुनु महल परिसर में साल में 2 बार, एक बार अक्टूबर नवंबर के महीने में और फिर मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। बहुत बड़ा सवाल है, एक बार 1 मिनट तो पढ़ने में ही लग जाएगा। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध केरल से है? तो 1000 बार बता दिया आपका मोहिनीअट्टम, ठीक है। कथक उत्तर प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, सत्रिय असम। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक में कुर्बा पुरुषों द्वारा किया जाता है? कर्नाटक में के 2 से 3 नृत्य हैं, एक तो आपका यक्षगान हो जाएगा, एक डोलू कुनिता हो जाएगा, तो ये डोलू कुनिता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। छऊ आपका झारखंड का है, बागुरंबा और फुगड़ी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शास्त्रीय नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा रस क्रोध को दर्शाता है? तो रौद्र रस आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में यहां पर अगला है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने सरायकेला के छऊ नृत्य कहां का है? झारखंड का है, ठीक है। में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था तपन कुमार पटनायक, 2 से 3 बार अभी तक रिपीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं, आगे है कौन सी शास्त्रीय नर्तकी शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण 1992 में प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तिकाओं में से एक थी? तो सोनल मानसिंह। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपको पक्का 2025 में देखने को जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होगा। आगे भी आप देख लेना क्या क्वेश्चन है, कौन सी शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म भूषण 1992 प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकी में से एक थी? तो सोनल मानसिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखना, नाम काफी ज्यादा फेमस है। इसके बाद में भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य कलाकार ने वर्ष 2018 में लोक और जनजातीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो अर्जुन सिंह दुर्वे। यह भी आपका 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में लोक नृत्य कोरिया का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो कोरिया का संबंध कहां से है? हरियाणा से। ध्यान रखना, लोक नृत्य कोरिया का संबंध हरियाणा से है। महाराष्ट्र लावणी नृत्य, असम से सत्रिया बिहू कलिगोपाल, ठीक है। इसके बाद में तपन कुमार पटनायक ने निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? ये तपन कुमार पटनायक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नृत्य से एक सवाल इससे कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। छऊ नृत्य हो जाएगा तपन कुमार पटनायक, ये झारखंड का नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिय असम, ओडिसी ओडिशा, ठीक है।
इसके बाद में लोक नृत्य जात्रा, ठीक है, जात्रा कहां का है? पश्चिम बंगाल का है। कि उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई? तो मैंने बताया पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा का कौन सा हो जाएगा? खोरिया हो जाएगा। तमिलनाडु भरतनाट्यम, पंजाब गिद्दा और भांगड़ा, ठीक है। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध कथक से है? तो मैंने बताया था कत्थे का पान उत्तर प्रदेश में खाते हैं, तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, केरल आपका इसका कथकली हो जाएगा केरल का, और मोहिनीअट्टम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं कुचिपुड़ी। अभी आपको मैंने बताया था कुचिपुड़ी कहां से है, तो आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली देवदासियों द्वारा जीवित रखी गई है? तो ये भरतनाट्यम हो जाएगा। तो कहां का है ये भरतनाट्यम? तमिलनाडु का है। कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। इसके बाद में सोनल मानसिंह, मैंने अभी बताया था कि इस सवाल को रट लेना। सोनल मानसिंह का संबंध मुख्य रूप से किस नृत्य शैली से है? तो ओडिसी और भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। भरतनाट्यम आपको कहां का नृत्य है ये कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसके बाद में मोहिनीअट्टम जो कि केरल का नृत्य है, जिसका संबंध दक्षिण भारत के केरल से है, का नाम एक पौराणिक मायाविनी स्त्री मोहिनी से लिया गया है, ठीक है। ये इजी सवाल था। इसके बाद में भरतनाट्यम नृत्य में शरीर की चाल की तकनीक और व्याकरण के अध्ययन के लिए पाठ्यम सामग्री का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अभिनय दर्पण इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में शास्त्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 खालिस्तान ने जीता, तो ये हो जाएगा अपर्णा सतीशन, ठीक है, ध्यान में रखना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। वाजिद अली शाह के संरक्षण में 19वीं शताब्दी ने कथक का एक स्वर्ण युग देखा। कथक कहां का है? कमेंट बॉक्स में बताना है। कुचिपुड़ी और मणिपुर का भी बताना है, ठीक है। इसके बाद में पशुमूर्ति रामालिंगा शास्त्री का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो कुचिपुड़ी हो जाएगा। ये आपका आंध्र प्रदेश से है, सत्रिय आपका असम से है, और उसके बाद कथक उत्तर प्रदेश का है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, ठीक है। इसके बाद में केरल की कौन सी शास्त्रीय नृत्य नाटिका अपने जीवंत श्रृंगार, विस्तृत वेशभूषा और अतिरंजित चेहरे के भावों के लिए प्रसिद्ध है, जो अक्सर रामायण की कहानियों को चित्रित करते हैं? तो कथकली हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कली जहां पर होती है वहां केरल का नाम आ जाएगा, कथक उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु और मणिपुर तो आपको पता ही है, ठीक है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डांडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो डांडिया आप सभी को पता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इजी भी है, गुजरात हो जाएगा। केरल आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, इसका केरल से संबंधित कौन सा लोक नृत्य है, ठीक है। एक यहां पर ध्यान में रखना, नर्तकी नटराज पहली ट्रांसजेंडर भारतीय नर्तकी है जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद में जवारा नृत्य, अभी मैंने आपको बताया था, एक तो जवारा नृत्य, एक माचा नृत्य, ये मध्य प्रदेश से है का एक लोक नृत्य, लोकप्रिय लोक नृत्य कहां का? ये मध्य प्रदेश का है। केरल का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, गुजरात का बताना है, हिमाचल प्रदेश का बताना है। इसके बाद में पशुमूर्ति रामालिंगा शास्त्री, ये 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है। पशुमूर्ति रामालिंगा शास्त्री का संबंध निम्नलिखित से किस नृत्य शैली से है? तो ये कुचिपुड़ी हो जाएगा। ये आपको तीनों बताना है, इनका कौन सा है, ठीक है, क्योंकि मैंने बार बार आपको बता दिया है। टिप्पणी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये गुजरात हो जाएगा। गुजरात का एक दूसरा भी है, डांडिया गरबा, ठीक है। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, कर्नाटक यक्षगान हो जाएगा, डोलू कोनिता हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का आपको बताना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का मेरे हिसाब से नौटंकी हो जाएगा, कथक हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। M.K. सरोजा निम्न जिनका जुनून 2022 में निधन हो गया, ठीक है, किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? यानी जो M.K. सरोजा, ठीक है, जिनका निधन कब हुआ था? 2022 में हुआ था, जून में, ठीक है। तो इनका संबंध भरतनाट्यम से था, जो कि तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिय आपका असम, ठीक है। इसके बाद में घूमर नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो राजस्थान से। राजस्थान के अन्य और भी है, कालबेलिया, ठीक है, गौरी नृत्य, सुईसिनी नृत्य, ठीक है, तेरहताली नृत्य। पंजाब का गिद्दा भांगड़ा, महाराष्ट्र लावनी, मध्य प्रदेश माचा, और एक कौन सा था जो अभी ऊपर गया था, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। टी बाला सरस्वती का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है? तो टी बाला सरस्वती का संबंध यहां पर भरतनाट्यम से है। यह भी सवाल बहुत बार रिपीट हो चुका है। इन तीनों का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये कहां से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक अनूठी नृत्य परंपरा है? तो नाटी, ध्यान रखना, नाटी आपका हिमाचल प्रदेश से है। बिहू मैंने आपको बताया था कि असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, तो बिहू से बिहू हो जाएगा। डंडारी नृत्य तेलंगाना, क्योंकि डंडे के ऊपर तेल लगा के पीटा पुलिस वालों ने, ठीक है, इस प्रकार याद रख सकते हैं। चेराव आपको बताना है कहां का है, ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है।
निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार मणिपुरी नृत्य शैली के लिए एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ है? तो राजकुमार सिंहजीत सिंह हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यक्षगान, ये मैंने आपको बताया था यक्षगान। यक्षगान कहाँ का है? तो ये कर्नाटक का है। कर्नाटक का एक दूसरा भी था, डोलू कोनी था। ठीक है, ध्यान में रखना। तमिलनाडु का कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम। महाराष्ट्र का लावनी हो जाएगा। इसके बाद में ये सोनल मानसिंह, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया है। अपनी ओडिसी नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध सोनल मानसिंह एक प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगिना है। इन्होंने नई दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र की स्थापना की और 1992 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद में आगे है पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली? ठीक है, पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य के तत्वों को मार्शल आर्ट के साथ जोड़ती है और उसकी मुद्राएं अक्सर भारतीय पौराणिक कथाओं की कहानियों को दर्शाती है? तो छहू हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नर्तक डॉक्टर राजा रेड्डी ने निम्नलिखित में से किसे कलयुग सत्यभामा कहा था? तो यह शोभा नायडू हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगला है अकम लक्ष्मी देवी। मणिपुरी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्राप्त हुआ था। ठीक है, अभी आपको बताना है शास्त्रीय नृत्य ये कहां से है, कथक कहां से है? ओडिशा तो आपको पता ही है। ठीक है, इसके बाद में बिहू नृत्य। बिहू नृत्य मैंने आपको बताया था असम से है। सत्रिया नृत्य कलिगोपाल। ठीक है, ये आपका बिहू असम से है। ठीक है, तो बिहू नृत्य एक प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य है जो असम के बिहू उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को एक हार्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये भरतनाट्यम हो जाएगा और ये एक आपका शास्त्रीय नृत्य है जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करता है। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सत्रिय नृत्य आपका असम हो जाएगा। इसके बाद में अगला है कथक शब्द की का क्या अर्थ है? तो कथक शब्द का अर्थ है कथावाचक। ठीक है, इसके बाद में हो जाएगा निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कथक नर्तक को नृत्य शैली में उनके नवीन और आधुनिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है? इन्हें अक्सर कथक सम्राट भी कहा जाता है। तो पंडित बिरजू महाराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में निम्नलिखित में से किस कलाकार को मोहिनीअट्टम जो कि केरल का है में उनके योगदान के लिए प्रसिद्ध नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गोपिका वर्मा हो जाएगा। इसके बाद में अगला है निम्नलिखित में से किसे शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा टंकेश्वर हजारिका बोरबयान। ठीक है, अगला है जतिन गोस्वामी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो सत्रिय हो जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सत्रिय नृत्य कहां से बिलोंग करता है। ठीक है, जल्दी बताइएगा। तो सत्रिय नृत्य कहां से है? तो असम से हो जाएगा। असम का बिहू कलिगोपाल भी होता है। कथकली केरल हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु और कथक आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद में अगला है खालिस्तान नाटकों में अभिनेता पात्रों को प्रदर्शन पूरी तरह से अवाक होता है? तो ये हो जाएगा कथकली। ठीक है, कथकली कहाँ का है? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। कहानी को चेहरे के भाव और हाथ के इशारों की शब्दावली का उपयोग करके अभिनीत किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला है पारंपरिक नृत्य शैली सत्रिय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, सत्रिय नृत्य ये बार बार आ चुका है। इसके बाद में अगला है पारंपरिक नृत्य शैली सत्रिय के लिए, ये मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय शास्त्रीय नर्तिका, ये भी बार बार रिपीट हो चुका है, लगभग 10 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, सोनल मानसिंह वाला है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगला है प्रदर्शन कला ओट्टुमथुल्लम ओट्टम तुल्लम। ठीक है, ओट्टम तुल्लम का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से हो जाएगा, ध्यान में रखना। ठीक है, और झारखंड का कौन सा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बिहार, असम, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसके बाद में निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य बेगा में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये हो जाएगा अर्जुन सिंह दुर्वे। लगभग अभी तक 10 या 12 बार रिपीट हो चुका है ये सवाल। ठीक है, तो इससे आपको फायदा क्या मिलेगा? जो सवाल ज्यादा रिपीट हो रहा है उसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपको एग्जाम में ये सवाल हूबहू देखने को मिलते हैं। कुचिपुड़ी ये मैंने आपको कई बार बता दिया है। कुचिपुड़ी पुड़ी आदि तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। असम का कलिगोपाल बिहू। ठीक है, सत्रिया नृत्य तमिलनाडु, भरतनाट्यम उत्तर प्रदेश, कथक। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में मणिपुरी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो अकम लक्ष्मी देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला है निम्नलिखित में से कौन सी असम की एक नृत्य शैली है? तो असम की नृत्य शैली कौन सी है? बिहू है। इसके अलावा असम के कौन कौन से है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन अपने कथकली नृत्य के लिए प्रसिद्ध था? तो मदावुर वासुदेवन नायर, ये कथकली नृत्य से
परिचित है? कथकली कहाँ का है ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए जल्दी। निम्नलिखित में से कौन अपने कथकली नृत्य के लिए प्रसिद्ध था? तो डबल बार आ चुका है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन किस लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है? तो ये हो जाएगा लेजिम। लेजिम का संबंध कहां से है? तो महाराष्ट्र राज्य से है लेजिम, ठीक है। और इसके अलावा लावणी हो जाएगा, छऊ झारखंड हो जाएगा, मुनारी पेनका, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली कुमुदिनी लखिया की सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो ये हो जाएगा कथक, जो कि उत्तर प्रदेश से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, सत्रिय आपका असम हो जाएगा। इसके बाद में कथक में खड़े होने की मुद्रा के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रयोग किया जाता है? तो ठाट नृत्य, ठाट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी असम की एक नृत्य शैली है? तो यह हो जाएगा आपका बिहू, जो कि असम की एक नृत्य शैली है। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है? तो कजरी, ठीक है। कजरी, नौटंकी, झोरा और कथक ये आपके उत्तर प्रदेश है। लावणी महाराष्ट्र, घूमर आपका राजस्थान, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हिंदुस्तानी संगीत शैली से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, सत्रिया नृत्य असम का है और भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कुम्मी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कुम्मी आपका तमिलनाडु से है। तमिलनाडु का एक अन्य भी है भरतनाट्यम, ठीक है। उत्तर प्रदेश कथक हो जाएगा, बिहार, छत्तीसगढ़, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। छत्तीसगढ़ का शायद राहु इस टाइप का होता है। इसके बाद में घूमर राजस्थान के भील समुदाय का एक आदिवासी नृत्य है। इसके अलावा राजस्थान की कौन सी है? तेरह ताली है, कालबेलिया है, गौरी नृत्य है, ठीक है, सुईसिनी नृत्य है, ये आपके राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध गोवा से है? तो गोवा मैंने आपको बताया था कि गोवा में सभी पार्टी करने जाते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा मतलब शराब पी जाती है, तो शराब के ढक्कन खोले जाते हैं, तो ढक्कन से उनकी वहां पर मंडी लग गई। तो ध्यान में रखना, दक्खनी और मांडी ये कहां के हैं? ये आपका गोवा राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध गोवा से है? दो बार आ चुका है। महासु नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसके बाद में अगला है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से असम से संबंधित है? तो बिहू हो जाएगा, बिहार छठ हो जाएगा, तीज राजस्थान हो जाएगा, ओणम केरल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस कथक नृत्य कलाकार को वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो पंडित बिरजू महाराज को किससे सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से। इसके बाद में अगला है लाहौर नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो लाहौर नृत्य शैली का संबंध है मेघालय से। किससे है? मेघालय से, ध्यान में रखना। और महाराष्ट्र का कौन सा जाएगा? लावणी हो जाएगा, मणिपुर का मणिपुरी हो जाएगा। इसके बाद में अगला है गोपिका वर्मा को मोहिनीअट्टम, यहां पर आ जाएगा मोहिनीअट्टम, जो कि केरल से है, में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। इसके बाद में अगला है महासु नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? दो बार आ चुका है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, ये तो आपका हो गया टॉपिक क्लियर। अब आप इसकी अगर और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके अंदर यहां से आप फ्री के अंदर ये हमारी एप्लीकेशन इसको डाउनलोड कर लीजिए। लगभग 5 लाख बच्चों ने इसको डाउनलोड कर रखा है। अब अगर आप अपने आप को परखना चाहते हैं तो यहां पर देख सकते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य, बाघपस्ट, लोक नृत्य, ठीक है, ये टॉपिक है। यहां से आप टेस्ट लगाकर अपने आप को परख सकते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जितने आप अपने से क्वेश्चन लगाओगे आप मान लीजिए सिलेक्शन के और ज्यादा नजदीक पहुंच पाओगे। तो ये मैंने आज के इस वीडियो के अंदर जितने भी आपके नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, उनकी शैलियां थी, उनके जो 2018 से लेकर 2024 में जो सवाल पूछे गए थे वो सवाल मैंने आपको इस वीडियो के अंदर करवा दिए हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है फ्रेंड्स इन क्वेश्चनों को छांटना, फिर एक अलग से पीडीएफ बनाना और उनको सवालों को तैयार करना। तो आप जान सकते हैं कि लगभग मैंने 250 प्लस क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर करवाए हैं, ठीक है। तो आप अब आपका फर्ज बनता है इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एसएससी जीडी की तैयारी करें या फिर किसी अन्य वैकेंसी की तैयारी करें, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए होता है वो कौन सा टॉपिक हम लेकर आए, ठीक है। 2018 से लेकर 2024 में उस टॉपिक के जितने भी सवाल आते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं। तो आप टॉपिक बताइए, फिर जैसे जिस भी टॉपिक का नाम ज्यादा रहेगा मैं उसका एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। और इस वीडियो की जो ये दो पार्ट के अंदर ये वीडियो कवर हुआ है, तो इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आपको जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा। पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि इसमें ज्यादा से ज्यादा थोड़ा इसमें सपोर्ट दिखाइए, ठीक है, बच्चों को भेजिए। अगर इसमें लगभग 2000 या 3000 व्यू भी आ जाते हैं तो मैं टेलीग्राम पे जल्द
आपको वो PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा, कल ही मैं आपको लेकर आऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।